गुड मॉर्निंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। का जो सेल वाला यूनिट है वो चल रहा है हमारा, और उसके अंदर जो चैप्टर है वो है सेल चैप्टर, राइट। और सेल में हम लोग ने कहाँ तक कर लिया था? तो सेल के अंदर आई थिंक हम लोग ने, देखो, सेल थियरी कंप्लीटेड है, सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था, सेल थियरी, सेल स्ट्रक्चर, उसका डिस्कवरी। उसके बाद हम लोग ने देखा था सेल के अंदर का पर्टिकुलर शेप एंड साइज। अगर बैक्टीरियल स्पीसीज का देखते हो तो प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में कंसीडर करते हो तो गुड आफ्टरनून यश, गुड आफ्टरनून। ओके, अभी ज्वाइन हो रहे हो सब लोग, हो जाओ जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून। ओके, करें स्टार्ट। चलो, तो देखो, कल के लेक्चर के अंदर हम लोग ने कहाँ तक देखा है, एकदम ध्यान से अच्छे से समझो। मैं बहुत अच्छी हूँ। हाय तन्मय, हेलो जयश्री, हेलो अनुजा, हेलो यश। मेरा नाम मेघा मैम है, मेघा मैम। ओके, चलो, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। जो कल का लेक्चर देखा था, कल के लेक्चर के अंदर हम लोग ने फर्स्ट जो सेल स्टार्ट किया है वो सेल हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया हुआ है, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, मेन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या बेसिक ऐसे डिफरेंस होता है। प्रो का होता है प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। 12th के लेक्चर होता है 1 से 2 बेटा। अभी 12 से 1 11th का होता है, उसके बाद 1 से 2 12th का होता है, और 2 से 3 सीईटी का लेक्चर होता है। ओके, तो अगर आपको करना है, जिस किसी को भी 12th का लेक्चर भी अटेंड करना है, तो इसके बाद वाला तुरंत लेक्चर जो है वो 12th का है। ओके, चलो, तो बिना हमारा टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो आगे वाला चैप्टर है वो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हमारा चल रहा है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जो कल देखा था वो था बैक्टीरियल सेल। नाउ, प्रोकैरियोट मीन्स प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल के अंदर कभी भी आप लोग को जो न्यूक्लियस मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा। नाउ व्हाट इज प्राइमरी टाइप ऑफ nucleus? nuclear membrane is not well developed in this organism, right? तो कल मैंने आप लोग को एक फिगर ड्रॉ करवाया था कि अगर आप लोग के पास, मतलब आप लोग बैक्टीरियल सेल को कंसीडर करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? उसका आउटर मोस्ट लेयर। उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है उसमें मैंने कल आप लोग को बता दिया था, वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स से सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे जो है वो है तुम्हारा सेल वॉल, और सेल वॉल के नीचे जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। कल मैंने आप लोग को इवन परमिएबिलिटी के बारे में भी बता दिया था कि परमिएबिलिटी मतलब जो भी पर्टिकुलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को एंट्री देने वाला है वो बैरियर है ना। तो एक ऐसा दरवाजा जहां से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में से कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल ही आ सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट परमिशन there are 4 type of permeability membrane. One is semi permeable, second is freely permeable, third is impermeable, and fourth is selectively permeable. ये चीजें हम लोग ने, जो permeability की चीजें है ना, वो हम लोग ने कल ही कंप्लीट कर लिया था, अगर आप लोग को याद हो तो परमेबिलिटी के साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी बताया था कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन आप लोग को बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप लोग ग्लूकोज का सॉल्यूशन? शुगर को तुम लोग वाटर के अंदर ऐड करते हो, तो शुगर प्लस वाटर क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन। सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर सॉल्यूशन के अंदर तुम लोग को सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? वाटर, एंड सॉल्यूट कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। ये मैंने आप लोग को बताया था, राइट। अब यहाँ पे जो कल मैंने बता दिया था वो चीजें नहीं मैं फिर से बताने जा रही हूँ, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, जो पर्टिकुलर सेल है बैक्टीरियल सेल है, कल हम लोग ने देखे थे 4 उसके शेप एंड साइज। अगर आपको याद है तो आप मुझे बता सकते हो।
फोर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। क्या क्या था? कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पिरिलम। तो जिसमें कोकाई जो है बैक्टीरियल स्पीसीज, मैंने आपको बताया था वो राउंड शेप का है, बेसिलाई रॉड शेप का है, विब्रियो कॉमा शेप का है, और स्पिरिलम स्प्रिंग शेप का है। ये मैंने आप लोग को बता दिया था, राइट। अब आप लोग को यहाँ पे दूसरा और चीज क्या देखना है कि जो भी शेप एंड साइज है बैक्टीरियल स्पीसीज के, वो तो समझ में आ गए कि वो राउंड है, ऐसा है, वैसा है। बट इसी बैक्टीरियल स्पीसीज को और दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्योंकि जितना टोटल बैक्टीरियल स्पीसीज आप लोग लोगे, वो बैक्टीरियल स्पीसीज के सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होता है। सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होगा। थिक सेल वॉल अगर होगा तो वो ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर थीन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल there are two type of bacteria, gram positive एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव किसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ? सेल वॉल के कंपोनेंट के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ऐसे दो टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज आएंगे, राइट। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको ऐसा नाम ग्राम क्यों दिया गया है, और कौन से क्यों ऐसा वर्ड क्यों दिया है? क्योंकि जो ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, है ना, तो ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट है और उसने ये दो बैक्टीरियल स्पीसीज को मतलब इंट्रोड्यूस करवाया है। और उसने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? तो उसने ये बैक्टीरियल स्पीसीज को एक पर्टिकुलर कलर दिया। तो कलर देना, कोई बैक्टीरियल स्पीसीज को कलर देना, आप लोग कलर कर रहे हो तब आप लोग को वो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। तो हम लोग को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कलर देना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक बोली जाती है इसको? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर, है ना। तो कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप लोग कलर दे रहे हो, ऐसा चीज जो आप लोग को नेकेड आई से नहीं दिखता है, बट आप लोग आप चाहते हो कि आप माइक्रोस्कोप में उसको देखो, तो फिर उसको स्टेन करना पड़ेगा, उसको कलर करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल स्पीसीज को स्टेन करने का काम, बैक्टीरियल स्पीसीज को कलर देने का, cell wall on the basis of the structure of cell wall there are two type of bacterial species, gram positive bacteria and gram negative bacteria। क्लियर हुआ सबको? नाउ ये जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, मैं आप लोग को प्रैक्टिकली यहाँ पे मतलब आपको बस सुनना है, मुझे सुनते जाना है, इमेजिन करते जाना है कि आप लोग लैब में बैठे हो और लैब में ये टेक्निक कर रहे हो। ओके, अब देखो किस हिसाब से करना होता है। ऐसे समझ लो कि आपके पास एक ग्लास का स्लाइड है। इतना बड़ा स्लाइड नहीं होता है, स्लाइड कितना होता है? एक छोटा सा, इतना छोटा, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो मतलब आप लोग ऑन एन एवरेज इतना समझ लो कि आपके पास ग्लास स्लाइड है, कांच से बना हुआ एक ऐसा स्लाइड होता है जिसको माइक्रोस्कोप में ऐसे रखा जाता है। तो ये जो मैंने फोन हाथ में लिया है, इसको कंसीडर कर लो कि आपका ग्लास स्लाइड है। ये स्लाइड के बस ऐसे मिडल पार्ट में आप कहीं से भी, मतलब गटर का पानी लेके आओ, आप रेन वाटर का पानी लेके आओ, कहीं से भी कोई पानी लेके आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा गंदा पानी लेके आओ ताकि उसमें से ज्यादा बैक्टीरियल स्पीसीज मिले। और वो पानी जो हमने ड्रॉप ऑफ वाटर लिया है, वो ड्रॉप ऑफ वाटर को हम लोग ने मिडल पार्ट में, ग्लास की स्लाइड के मिडल पार्ट में ऐसे एक ड्रॉप रख दिया है। और ग्लास स्लाइड के ऊपर मैंने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जो रेन वाटर है, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मेरे पास जो रॉड होगा, एक मेरे पास जो ग्लास रॉड होगा, वो ग्लास रॉड के बेसिस पे मैं इसको क्या करूंगी? इसका स्मीयर बनाऊंगी। पहले क्या की है चीज, आप लोग को सबको ये सुनना है ध्यान से। ये टेक्निक का नाम जो है वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बैक्टीरियल स्पीसीज को अगर कलर करना है तो आप लोग को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का ही यूज करना पड़ता है। तो आपने एक ग्लास स्लाइड लिया हुआ है, ग्लास स्लाइड के ऊपर एक पानी का ड्रॉप डाला हुआ है, ये स्मीयर को, नाउ यू आर स्प्रेडिंग दिस पर्टिकुलर ड्रॉप ऑफ वाटर। नाउ आफ्टर स्प्रेडिंग ऑफ वाटर आप क्या कर रहे हो? ये जो बर्नर होता है ना, गैस बर्नर, तो
तो गैस बर्नर को ऑन करना है और यहाँ ऊपर से आपको ये ग्लास स्लाइड को 3 से 4 बार ऐसे बस ऐसे लेके जाना है बर्नर के ऊपर से, राइट। समझ में आ गया? समझ रहा है सबको? यस और नो? रिस्पॉन्स करो तो मुझे समझेगा कि आप लोग को समझ रहा है, आप सुन रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो आपने क्या किया है, आपने ग्लास स्लाइड लिया हुआ है, उसके बस बीचों बीच आप लोग ने ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर दिया है। ड्रॉप ऑफ वाटर को आपने स्मीयर से ऐसे अच्छे से ग्लास रॉड से आपने स्प्रेड कर दिया है। नाउ इसको ये जो गैस बर्नर है इसके ऊपर आप लोग उसको फैला रहे हो। अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज, जैसे ही ये गैस बर्नर के ऊपर से ऐसे आएगा, ये हो जाएगा हीट फिक्सेशन टेक्निक। हीट देके मतलब गर्मी देके आपने वो बैक्टीरिया जहां जहां पे भी बैक्टीरिया होगा वो वाटर के अंदर उसको फिक्स कर दिया, उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया। इसीलिए हम लोग बर्नर के ऊपर से हमारी ग्लास स्लाइड को लेते हैं, है ना। हमारा रीजन क्या है, ग्लास स्लाइड को हम लोग बर्नर पे से ये हीट क्यों दे रहे हैं उसको, ताकि कौन सा प्रोसेस हो, हीट फिक्सेशन। हीट से वो पर्टिकुलर पोजीशन जो बैक्टीरियल स्पीसीज की होगी वो फिक्स हो जाएगी। क्लियर इतना? अब क्या करना है, अब आपके ग्लास स्लाइड के ऊपर जितने बैक्टीरियल स्पीसीज होंगे उनकी जगह तो फिक्स हो चुकी है। अब जगह फिक्स हो जाने के बाद आपको कलर करना है। तो फर्स्ट जो कलर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, वो कलर का मैं नाम लिखती हूँ। सबसे पहले आप लोग याद रखना, क्रिस्टल वायोलेट। मतलब ये जो ग्लास स्लाइड है, ये मिडल वाले पार्ट में जो स्मीयर है, तो इसके ऊपर आपने अप्लाई किया है कौन सा डाई, विच डाई यू आर यूजिंग, क्रिस्टल वायोलेट फॉर 1 मिनट। अब क्रिस्टल वायोलेट डालने के बाद 1 मिनट के लिए आप लोग को क्रिस्टल वायोलेट डालना है। क्रिस्टल वायोलेट डालने के बाद आप लोग ऐड करोगे आयोडीन। जब आप लोग क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन को 1 मिनट के लिए रखोगे ग्लास स्लाइड के ऊपर, तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे ना तुम्हारे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्रिस्टल वायलेट आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो सारे के सारे वायलेट कलर के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। समझो इस चीज को, ठीक है। अब तुरंत क्या किया जाता है, हाँ इसके बाद है 12th का लेक्चर। अब तुरंत क्या किया जाता है, जैसे ही क्रिस्टल वायलेट आयोडीन आपने कॉम्प्लेक्स को डाला हुआ है, आप अब अल्कोहल का यूज करके आप वो ग्लास स्लाइड को क्या कर रहे हो, पूरा ग्लास स्लाइड के ऊपर से जो एक्स्ट्रा डाई होगा उसको आप लोग धो लोगे। किससे आप लोग वॉश कर रहे हो? वॉश विथ अल्कोहल। अल्कोहल से आप लोग उसको वॉश कर रहे हो। जैसे अल्कोहल अप्लाई करोगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन हट जाएगा, बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करता है और कौन हटा देता है, ये याद रखने का। अल्कोहल की वजह से जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्रिस्टल वायलेट होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी सेल वॉल के अंदर। जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा उसके अंदर से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो अब तुम्हें इसके बाद भी आपको समझ में आ सकता है कि जो अल्कोहल वॉश के बाद ये जो स्टेप है, उसके बाद जो कलरलेस बैक्टीरिया होंगे, कलरलेस बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। कलरलेस बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कलरफुल वायलेट कलर बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर हुआ है इतना सबको? यस और नो? इतना समझा है सबको? ओके, बताओगे समझा है कि नहीं समझा है? हेलो,
पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के मिलेंगे आप लोग को? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप लोग को मिलेंगे वायलेट कलर के, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे वो आप लोग को कौन से कलर के मिल जाएंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोग को मिलेंगे कलरलेस। अगर आप लोग को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी कलर करना है तो आप यूज करते हो सेफ्रेनिन टू कलर द gram negative bacteria. To color gram negative bacteria, which dye is used? सेफ्रेनिन। और ये कौन सा कलर देगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को? रेड कलर। तो पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद वायलेट कलर के जो होंगे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, और जो तुम्हारे कौन से कलर के? रेड कलर के जो होंगे वो तुम्हारे कौन से बैक्टीरिया होंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? नाउ ये जो टेक्निक है ये कौन सी टेक्निक हो जाएगी? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये टेक्निक का नाम क्या है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने, जो यहाँ पे ग्राम नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये दिया है, इसलिए इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोला जाता है। और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर के कौन से सेल ऑर्गेनल का यूज करके या कौन से पार्ट का यूज करके ये स्टेनिंग टेक्निक अप्लाई की गई है, तो सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरियल स्पीसीज के पास अगर कुछ डिफरेंट होगा तो वो हो जाएगा उसका सेल वॉल। So on the basis of their cell wall, there are two type of bacterial species. One is gram-positive and another is gram-negative bacteria. Gram-positive bacteria will stain violet color and gram-negative bacteria will stain colorless or in red color. Clear? तो ये gram staining technique का एक particular part है. Why we are using heat? Why we are giving heat to particular that glass rod? जो ग्लास है उसको ग्लास स्लाइड है ना, तो ग्लास स्लाइड को हम लोग हीट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हीट देने की वजह से दे विल फिक्स द पोजीशन ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। सो टू फिक्स द बैक्टीरियल स्पीसीज पोजीशन वी आर गिविंग हीट टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग के बता दिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मुझे बताना है आपको फ्लैजेला के बारे में। अब देखो यहाँ पे फ्लैजेला, सिलिया, पिलाई, फिम्बरी, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? फ्लैजेला, पिलाई, फिम्बरी, फ्लैजेला, सिलिया, पिलाई एंड फिम्बरी। ओके, फ्लैजेला, सिलिया, पिलाई एंड फिम्बरी, ये जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बैक्टीरियल स्पीसीज को मूवमेंट करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरियल स्पीसीज को अगर मूव होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वो कौन कौन से एपरेटर्स का यूज कर सकता है? उनकी बॉडी के अंदर का कौन कौन से लेक्चर का, कौन कौन से पर्टिकुलर पार्ट का यूज कर सकता है? तो वो हो जाएगा सेल। अगर उसको मूव करना है बैक्टीरियल स्पीसीज को, तो फ्लैजेला होगा, सिलिया होगा, पिली होगा एंड फिम्बरी होगा। राइट? अब देखो, जो फ्लैजेला है वो लॉन्ग elongated whip like structure है। लॉन्ग elongated whip like structure। whip का मतलब होता है चाबुक। चाबुक कैसे होता है ना बड़ा सा, वैसा ही, ज्यादा नहीं होगा ये क्वांटिटी के अंदर। कैसा हो जाएगा? क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी, बट इनका जो शेप एंड साइज होगा वो कैसा है? बड़ा होने की वजह से ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो अगर आप लोग को इसमें से डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान से समझो, ये सारे के सारे बैक्टीरियल स्पीसीज को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज विल डन बाय फ्लैजेला, सिलिया, पिलाई एंड फिम्बरी, है ना। ये सारे पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे जो सेल वॉल के पास, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिट हुए होंगे,
उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लंबा सा है, विप लाइक स्ट्रक्चर है, वो कौन सा हो जाएगा? फ्लैजेला। बाकी सिलिया ये शॉर्ट है, पिली ये शॉर्ट है, फिम्ब्री ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरियल स्पीसीज को अगर मुझे ड्रॉ करके बताना है तो कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ मैं? इस हिसाब से, अगर ये बड़ा सा आप लोग को दिखेगा तो वो फ्लैजेला हो जाएगा, और शॉर्ट शॉर्ट अगर आप लोग को हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं इस हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा? सिलिया, एंड दिस ऑल आर फिम्ब्री। ओके, अब पिलाई का क्या यूज है ना, पिलाई इज यूज्ड इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो जब मैं इसका रिप्रोडक्शन बताने वाली हूँ आपको बैक्टीरियल स्पीसीज का, तब मैं आपको फंक्शन बताऊंगी पिलाई का। ओके, अभी धीरे धीरे आपको क्या समझते जाना है। एक तो हम लोग ने 4 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फ्लैजेला, सिलिया, फिम्ब्री एंड पिलाई। पिलाई इज यूज्ड इन कॉन्जुगेशन प्रोसेस। फिम्ब्री, सिलिया, फ्लैजेला ये मूवमेंट का काम करेंगे, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे बैक्टीरियल स्पीसीज को लेके जाने के लिए ये सारे पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको बैक्टीरियल स्पीसीज के फ्लैजेला के बेसिस पे डिवीजन या क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, तो सपोज, सॉरी, ये आपका बैक्टीरिया है और इसमें एक भी फ्लैजेला नहीं है ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी? फ्लैजेला एब्सेंट। यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट है। इफ फ्लैजेला आर अ ट्राइकस, अ मीन्स एब्सेंट ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम का मतलब होता है बायो के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। so this hair like structure flagella is absent in bacterial species, so they are known as atricus. अब देखो सेकेंड, अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे ये सिंगल फ्लैजेला है, बैक्टीरिया एंड सिंगल फ्लैजेला, so it is known as monotrichus, it is known as monotrichus। समझो चीजों को, ठीक है। अब तीसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ किस हिसाब से, यहाँ पे अट्राइकस एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, यहाँ पे मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजेला। अब ये बैक्टीरियल स्पीसीज के ऐसे दोनों साइड से एक एक फ्लैजेला है, तो ये हो जाएगा एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, flagella present on both side of bacterial species, so they are known as amphitrachus, है ना। अगर आप लोग के पास बैक्टीरिया है और दोनों साइड से बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, many flagella on both sides of both sides of bacterial species, then they are known as Lophotrichus. And last one is, I'm writing here, last one is bacterial species have many flagella on one end, at one end. तो एक एंड पे आपको बैक्टीरियल स्पीसीज के एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला मिलते हैं, तो इसको आप बोलोगे cephalotrichus. So on the basis of position of flagella on bacterial cell wall, बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर किस हिसाब से पोजीशन है उसके बेसिस पे आप लोग ने यहाँ पे नाम दे दिया है अट्राइकस, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, मोनोट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला, दोनों साइड पे एक एक है तो एम्फीट्राइकस, दोनों साइड पे बहुत सारे हैं तो लोफोट्राइकस, एक ही साइड पे बहुत सारा है तो सेफेलोट्राइकस। और देखो अगर आपको कोई बैक्टीरिया ऐसा मिलता है कि ये बैक्टीरिया है, हर जगह से फ्लैजेला है, तो हर जगह से है तो इसको आप बोल सकते हो पेरीट्राइकस। क्या नाम दोगे इसको? पेरीट्राइकस। सो ये किसके बेसिस पे आप लोग ने यहाँ पे बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर किसके बेसिस पे आप लोग ने ये लिखा हुआ है? तो बैक्टीरिया के अंदर आप लोग को जो फ्लैजेला का पोजीशन मिला हुआ है देख सकते हो, अट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर है सबको इतना? यस और नो? आगे बढ़े।
तो हमने क्या देखा अभी, हमने बैक्टीरियल स्पीसीज पे जो फ्लैजेला था, फ्लैजेला के अंदर का स्ट्रक्चर देखा, राइट। तो देखो अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी कंप्लीट किए मैंने, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट किए हैं। पहला टॉपिक मैंने जो क्लियर किया है आपके साथ, वो था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, है ना। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करने के बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया हुआ है बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है वो। अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बैक्टीरियल स्पीसीज के बताने जा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स आप लोग ने पढ़ लिया है मेरे साथ लास्ट लेक्चर में, इसलिए मैं अभी उसके बारे में नहीं बोलूंगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये बैक्टीरियल के अंदर का साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियोइड है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो देखो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, दैट बैक्टीरियल स्पीसीज हैव टू टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वन इज linear DNA and another is circular DNA. One is linear DNA and another is circular DNA. इसको आप लोग बोल सकते हो क्रोमोसोमल डीएनए, और इसको हम बोलते हैं, क्रोमोसोम से बाहर है ना, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular DNA. Are you getting my point? So there are two type of genetic material which is present in bacterial species. One is chromosomal DNA and another is extra chromosomal circular DNA, which is known as plasmid. Which is known as plasmid. ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड हो जाएगा। सो प्लाज्मिड एंड जो लीनियर डीएनए है, लीनियर मतलब जो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर बात। अब जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है प्लाज्मिड। तो ऐसा क्या होता है प्लाज्मिड के अंदर जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो बैक्टीरिया, ऐसा सिर्फ बैक्टीरिया में है, हाँ, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर आप लोग को एक से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर कैसा है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट है, और जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, बट यहाँ पे आप लोग को प्लाज्मिड भी मिल रहा है। प्लाज्मिड के पास उसके टाइप के बेसिस पे, मतलब उसके अंदर कौन से जीन्स प्रेजेंट है, प्लाज्मिड में कौन से जीन्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसको आर प्लाज्मिड बोला जाएगा, टी प्लाज्मिड बोला जाएगा, कोल प्लाज्मिड बोला जाएगा। तो ये क्या हो गए, सारे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हुए, उसको क्या बोला जाएगा, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। क्लियर हो रहा है आपको कि डीएनए, हमारा जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के दो टाइप है, सॉरी, ये बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के हैं। एक जो जेनेटिक मटेरियल है वो है लीनियर डीएनए, दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है प्लाज्मिड। अब जो प्लाज्मिड है उसके अंदर भी टाइप्स है। तो अगर मैं आप लोग को एक टाइप बता के मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, कौन सा, आर प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड के अंदर का एक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, आर प्लाज्मिड। आर इज फॉर रेजिस्टेंस, एंड किसका रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब एकदम ध्यान से ये चीज सुन के जाओ, ये लगे तो हम लोग क्या करेंगे, मैं 2-3 बार आपको बताऊंगी कि रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे कोई बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देखेगा, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। रेजिस्टेंट प्लाज्मिड समझा रही हूँ मैं आप लोग को, समझो। ये प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड के अंदर सपोज एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। तो ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, नाम सुनो क्या है, एंटीबायोटिक,
मतलब जो बैक्टीरियल स्पीसीज को किल करने के लिए यूज होता है उसको बोला जाएगा एंटीबायोटिक। सो दिस एंटीबायोटिक इज यूज टू किल बैक्टीरियल स्पीसीज। तो पेनिसिलिन नाम का जो एंटीबायोटिक है उसका रेजिस्टेंट जीन, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, जीन का मतलब होता है बेटा सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन का मतलब होता है सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे जो प्लाज्मिड के अंदर जो छोटा सेगमेंट है उसके पास कौन सा जीन प्रेजेंट है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। समझो ये चीज को, अगर ये इसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है और ये प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया के अंदर है ना, तो ये बैक्टीरिया पे आप कितना भी पेनिसिलिन ऐड करोगे, कितना भी पेनिसिलिन आप ऐड करोगे बाहर से, ये बैक्टीरिया को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पेनिसिलिन को रेजिस्ट करने वाला, पेनिसिलिन से उसको बिल्कुल फर्क ना पड़ने वाला जीन प्रेजेंट है। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या होगा? सबको समझ में आ रहा है? पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके पास प्रेजेंट है तो वो एंटीबायोटिक बाहर से आप कितना भी ऐड करवा लो, बैक्टीरियल स्पीसीज मरेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसके पास ताकत है उसके अगेंस्ट वर्क करने की। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया तो आपको 12th का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज आता है, जब भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोला जाता है उसको, वो आप लोग का क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो बैक्टीरियल स्पीसीज के पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। क्लियर है सबको इतना? यस और नो? तो प्लाज्मिड अगर आपने समझा, प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करने के जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोलिन नाम का एक प्रोटीन है जो सेल वॉल के अंदर पोर फॉर्म करता है, तो वैसा जीन फॉर्म करने का, वैसा प्रोटीन फॉर्म करने का जिसके पास कैपेसिटी होगा वो कॉल प्लाज्मिड उसको बोला जाएगा, COL कॉल प्लाज्मिड। ओके, ट्रांसफर प्लाज्मिड, टी प्लाज्मिड, ये सारे के सारे उसकी कैपेबिलिटी, कौन सा उसके पास पर्टिकुलर फंक्शन है उसके बेसिस पे उसके नाम दिए जाते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। आज जो आप लोग पढ़े हो ना मेरे साथ, वो ध्यान से समझना, उसको रीड करना, एनसीईआरटी में से फॉलो, मतलब रीड करो या स्टेट बोर्ड की बुक में से करो। क्या क्या रीड करके आओगे, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक याद करके आओगे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहली चीज। उसके बाद बैक्टीरियल स्पीसीज का ग्राम स्टेनिंग जैसे ही हो जाएगा, शेप एंड साइज आप लोग पढ़ोगे। आप जो मैंने यहाँ पे आपको फ्लैजिला के टाइप्स बताए वो आप लोग को बुक में से नहीं मिलेंगे, ना आपको स्टेट बोर्ड में मिलेंगे ना आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो आपको कंपलसरी नोट्स बनानी है, जो 6 टाइप के मैंने आप लोग को बैक्टीरियल स्पीसीज के नाम बताए ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये चीज आपको करनी है। और तीसरी चीज आपको प्लाज्मिड को याद करना है, प्लाज्मिड समझना है स्टेट बोर्ड की बुक से। तो 3 इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक मैंने आपको जो पढ़ा है अभी, ये सारे के सारे आप रीड करके आओगे। कुछ डाउट होगा तो कल तुम लोग पूछोगे। ओके, अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली संडे को, कल नहीं मिलेंगे हम, डायरेक्टली संडे को हमारा लाइव सेशन होगा। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।